तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा राजा। पिताश्री, ये सब क्या हो रहा है? मैं वहां युद्ध के प्रबंधों में व्यस्त हूं और आपने मुझे यहाँ तुरंत बुलाया। ऐसा क्या हुआ? पुत्र, एक बार पितामह की बात सुन लो। हस्तिनापुर में उपस्थित सभी महारथियों का एक ही विचार है पुत्र। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो इतने सारे योद्धाओं का एक ही मत है पिताश्री? श्री कृष्ण का अपमान। पांडवों ने कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर यहां भेजा था और तुमने अपने खोखले अभिमान में उन्हें अपमानित किया। इसलिए अब मेरा और हस्तिनापुर के महारथियों का यही मानना है कि तुम इसी क्षण श्री कृष्ण के पास जाओगे और उनसे क्षमा मांगोगे। और ऐसे दिव्य व्यक्ति से क्षमा मांगने के लिए यदि तुम्हें उनके चरणों में भी गिरना पड़े तो वो भी कम होगा। क्षमा और मैं कदापि नहीं। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं, किंतु मुझ जैसे भावी राजा और शक्तिशाली व्यक्ति को क्षमा याचना शोभा नहीं देती। अपने अहंकार की मद में इतने चूर हो चुके हो दुर्योधन कि तुम कुरुवंश की नींव मेरे सामने इतने बड़े वचन बोल रहे हो। महाराज, इस युद्ध को टालना तो असंभव सा प्रतीत हो रहा है, परंतु दुर्योधन के, कुरुवंश के पाप तो कम किए जा सकते हैं। इसलिए आप दुर्योधन को एक याचक के भांति श्री कृष्ण के पास भेजिए। श्री कृष्ण दिव्य हैं और दयावान भी। उनके यहां से कोई भी याचक कदापि निराश नहीं लौटता। दुर्योधन, पितामह की बात मानो। श्री कृष्ण के पास जाकर क्षमा याचना करो पुत्र। पिताश्री, दुर्योधन, महामहिम भीष्म ने पहली बार कुछ मांगा है और महाराज धृतराष्ट्र की भी यही इच्छा है। इनके आदेश की अवज्ञा करना उचित नहीं है भांजे। यदि सभी का यही मत है तो तुम्हें कृष्ण से क्षमा मांगनी ही चाहिए। ठीक है। आइए महाराज। मामा श्री, आप चाहते क्या हैं? कि मैं उस वासुदेव कृष्ण से जाकर क्षमा याचना करूं? 100% विनम्रता से जाओ, झुककर क्षमा मांगो कृष्ण से। किसी प्रकार कृष्ण को अपने पक्ष में करो ताकि वो बलराम भी तुमसे प्रभावित हो जाए। भांजे, संभल कर, वो ग्वाला बड़ा ही कुटिल है। यदि तुमसे ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, कम से कम बलराम तो तुम्हारे पक्ष में रहेगा। यदि कृष्ण भविष्य में हमारे विरुद्ध युद्ध करता है तो हम उसी के दाव को उसी के विरुद्ध खड़ा करेंगे। और स्मरण रहे, बलराम जैसा वीर पुरुष इस संसार में और कोई नहीं है। विजय तो वैसे भी हमारी ही है मामा श्री। यदि बलराम या कुटिल वासुदेव कृष्ण हमारी ओर आ गए तो पांडव तो युद्ध से पहले ही शस्त्र डाल देंगे। निसंदेह शीघ्र जाओ दुर्योधन और कृष्ण से क्षमा मांग लो। जाओ भांजे, जाओ। हमारी ओर से केवल 3 राज्य लड़ रहे हैं और बाकी समस्त भारत दुर्योधन का साथ दे रहा है और कुछ तो किसी का पक्ष नहीं ले रहे। वो निष्पक्ष है। ऐसा प्रतीत होता है ये परिस्थितियां इस युद्ध को एक तरफा बना देंगी। मानता हूं कि इस समय हमें निराशा के अंधकार ने घेर रखा है अर्जुन, किंतु स्मरण रहे, आशा का एक दीप हमारे साथ है।
बात, प्रतीत होता है मेरे युद्ध का शंखनाद यहाँ तक सुनाई दिया। पांडवों ने युद्ध के प्रबंध आरंभ कर दिए। हाँ माता, सभी ने आपकी हुंकार सुन और अब समस्त भारतवर्ष दो पक्षों में बंट चुका है। तुमने तो सभी को अंकित भी कर दिया। प्रतीत होता है कौरवों का पलड़ा भारी। और ये क्या, कर्ण के राज को अंकित तो नहीं किया? क्यों? उसे क्या अंकित करना माता, सब जानते हैं कर्ण की दुर्योधन के प्रति प्रतिष्ठा, धर्म हो या अधर्म, वो सबसे परे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो सदैव दुर्योधन का ही साथ देगा। और मेरा और कर्ण का द्वंद्व भी तो शेष है, जो अब जाकर पूर्ण होगा। ये युद्ध भूमि देखेगी अर्जुन और कर्ण का संग्राम। केवल भारतवर्ष ही नहीं, समय भी इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है अर्जुन। भले ही कौरवों का पलड़ा जितना भी भारी हो, परंतु जब तक श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, जीत केवल हमारी होगी। हाँ, कृष्ण हमारे साथ हैं। बलरामता हूं, अब तो बताइए, आप हमारे साथ हैं? अब जब कान्हा स्वयं यहाँ है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे इस निर्णय को अवश्य समझेगा। और मेरा निर्णय ये है कि अभी नहीं दाव, आपका निर्णय सुनना केवल पांडवों का ही नहीं, कौरवों का भी अधिकार है। किंतु कान्हा, अब मैं सभी के एकत्रित होने की प्रतीक्षा तो नहीं करूंगा। द्वारकाधीश की जय हो। द्वारका सभा में हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन पधारे हैं और श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जता रहे हैं प्रभु। अब ये माधव से मिलना चाहता है। पहले तो उनका अपमान करता है, फिर उन्हें रौद्र करता है, और अब उन्हें मिलने आया है। सब समय का खेल है। जो धारा सीधी बहती है, कभी विपरीत दिशा में भी बहने लगती है। परंतु इस विपरीत जलधारा को मैं ठीक करूंगा। दुष्ट दुर्योधन, तेरा इतना दुस्साहस कि श्री कृष्ण का इतना भयानक अपमान करने के पश्चात तू यूं चलाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ भीम। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम गुरुदेव। भीम, दुर्योधन इस क्षण याचक बन के आया है, और याचक का हम अपमान नहीं करते। याचक का अपमान अर्थात हमारे संस्कार, हमारे कुल का अपमान, और ये हम नहीं करते। क्या बात है दुर्योधन, आश्चर्य की बात है। वहां पे तो बीड़िया बांधने जा रहे थे, यहाँ पे करबद्ध होकर खड़े हो, याचना करने आए हो। बात क्या है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई वासुदेव। मैंने आवेश में आकर आपसे बहुत से अनर्गल बातें कह दी, किंतु अब मुझे इस बात का आभास हो गया है कि मुझे आप जैसे ज्ञानी और दिव्य व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने अपराध का बोध कुछ शीघ्र ही नहीं हो गया दुर्योधन? तुम्हारे इस हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? अवश्य कोई षड्यंत्र है। हाँ वासुदेव, ये एक षड्यंत्र है, लालच है। दुर्योधन, युद्ध की घोषणा हो चुकी है और तुम्हारा इस प्रकार यहाँ आना अनुचित है। युद्ध की घोषणा हमारे मध्य हुई है, मेरे और वासुदेव कृष्ण के मध्य नहीं। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। तो कहिए वासुदेव कृष्ण, क्या आपने मेरे अपराध को क्षमा किया? क्या आपने मुझे क्षमा किया? अन्यथा मैं पुनः अपने बड़ों का प्रेम और सम्मान नहीं पा सकूंगा। नहीं वासुदेव, ये क्षमा के योग्य है ही नहीं। यदि अपराध के पश्चात कोई क्षमा मांगे तो उसे क्षमा देना ही उचित है। धन्यवाद वासुदेव कृष्ण। वासुदेव, मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो भी याचक आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ये तो याचक की याचना पर निर्भर करता है दुर्योधन। यदि याचक आके कुछ अधर्मकारी मांगता है तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं भला अधर्मकारी याचना क्यों करूंगा आपसे? ठीक है, तुम्हारी याचना महत्वपूर्ण होगी, पर अब समय विश्राम का हो गया है। तुम भी विश्राम करो, हम भी करते हैं। प्रातः उठने के पश्चात जो मांगना है आके मांग लेना। किंतु एक बात स्मरण रहे, ये युद्ध निष्पक्ष तभी होगा
जब कृष्ण इसमें नहीं लड़ेगा। अन्यथा सबको यही लगेगा कि जहां कृष्ण है वहां विजय। इसलिए मैं सदैव की भांति पुनः एक बार सबके समक्ष ये घोषणा करना चाहता कि मैं वासुदेव कृष्ण इस महायुद्ध में ना लड़ूंगा, ना ही शस्त्र उठाऊं, ना ही शस्त्र उठाऊं, ना ही शस्त्र उठाऊं।